डियर स्टूडेंट्स, आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब का जो सबक है, इम्तहान की तैयारी। ये सबक लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग मज़ाहिया मज़ामीन लिखने के लिए मकबूल हैं। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का जो तारुफ़ है, उनके जो हालात ज़िंदगी हैं मुख्तसर, वो पीछे दिए गए हैं, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। हम शुरू करते हैं आज का अपना इस सबक, इम्तिहान की तैयारी। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, फेल या पास। राइटर कह रहा है कि लोग जो है वो इम्तिहान के नाम से घबराते हैं। जाने क्यों घबराते हैं? इम्तिहान में दो ही सूरतें होती हैं कि या तो हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। इस साल पास ना हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास पुर्रा, हवास यानी होश व हवास, अक़ल फ़हम, पुर्रा यानी उड़ जाना। ये तो हवास पुर्रा हो जाना यानी हवास का उड़ जाना, यानी हवास खो जाना, घबरा जाना। उनके दिमाग मुख्तल हो जाना यानी दिमाग फिर जाना, यानी परेशानी में मुब्तला हो जाना। और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। तो राइटर कह रहा है कि मैं लोगों को देखता हूँ कि जब जब इम्तिहान के दिन करीब आते हैं तो उनके हवास खोने लगते हैं, होश व हवास खोने लगते हैं, और उनके जो दिमाग हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। बंदाए दरगाह पर इम्तिहान का न रत्ती बराबर पहले असर था और न ही इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। वो कहने बंदाए दरगाह यानी मैं, मुझे कभी भी इम्तिहान के होने का न डर होता था और न इसके ख़त्म होने का अफसोस। उम्मीदवारों का मजमा, अब इम्तिहान का मंजर बताने का, इम्तिहान में कैसे होता है, बहुत सारे उम्मीदवार यानी इम्तिहान देने वाले मौजूद होते हैं। मजमा यानी भीड़। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख़यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। यानी जब हम इम्तिहान देने जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, उम्मीदवारों का मजमा होता है, इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार, उनके दिलों में अजीब अजीब से ख़यालात, डरे हुए चेहरे, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको देखकर राइटर कह रहा है मेरा तो दिल नहीं भरता, इसलिए मुझे तो इम्तिहान देने में और इम्तिहान गाह में जाने में, एग्ज़ामिनेशन हॉल जाने में, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाने में मज़ा आता है। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो जाए जाते, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दीजिए, मेरी सुनिए। यानी वो कहने कि पढ़ने और याद करने की शर्त को हटा दो, उसके बाद अगर हर साल या पूरी ज़िंदगी ही इम्तिहान हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन हाँ, पढ़ना पढ़ाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। 2 साल में लॉ क्लास, लॉ से मतलब है वकालत, यहाँ लॉ जो है यानी वकालत की क्लास। 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह, वो कह रहे हैं किस तरह पूरा किया? शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में झांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरर पढ़ाने में मुस्तग़रिक़, लफ्ज़ देखें मुस्तग़रिक़, मुस्तग़रिक़ बनाया गर्क से, गैन रेखा, गर्क यानी डूबना, डूब जाना। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं वापसी पर आता था लॉ क्लास में,
जब मैं वापसी पर आता था तो क्या करता था, लॉ क्लास में यानी अपनी क्लास में झांक आता था। मुंशी साहब दोस्त थे तो वो हाजिरी लगा दिया करते थे, और जो लेक्चरर थे वो पढ़ाने में इतने मसरूफ़ रहते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि कब मैं आया और कब गया। हाजिरी की तकमील में कुछ दुश्वारी न थी। तकमील देखिए, तकमील का मतलब होता है पूरा होना। तो हाजिरी की जो तकमील है यानी हाजिरी का जो पूरा होना है यानी लग जाना है, उसमें मुझे कोई परेशानी कभी नहीं आती थी। अब आप ही बतलाइए कि लॉ क्लास में शरीक होने में मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। यानी अब आप ही बताइए कि मैं अगर लॉ क्लास में शरीक होने में मुझे क्या दिक्कत थी, क्योंकि दिन भर तो मैं घूमता रहता था, मटर गश्ती करता था, अपने मशगले पूरे करता था यार दोस्तों के साथ, और शाम के टाइम जाकर हाजिरी लगवा के वापस आ जाता था। वालिद साहब क़िबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। वालिद साहब समझते थे कि बेटा शायद सुबह से लेकर शाम तक कॉलेज में ही है, जबकि ऐसा था नहीं। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। यानी वालिद साहब ये सोचते हैं कि अब ये मेरा बेटा जो है इसको वकालत का शौक़ हो गया है, और एक ज़माना आएगा कि बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। ये मुहावरा है कान कुतरना, यानी उनके छक्के छुड़ा गए। हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक तो कोई इम्तहान के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुज़र जाता है। 2 साल ऐसे गुज़र गए जैसे हवा। 2 साल तक मज़े किए और ये सोचा कि 2 साल तक तो कोई कहने वाला नहीं है, 2 साल बाद देखेंगे जो होगा। और 2 साल क्या हुआ कि ऐसे गुज़र गए जैसे हवा, यानी बहुत तेज़ी से गुज़र गई। मिसाल दी, लॉ क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तहान और वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए। अब वालिदैन ने कहा 2 साल हो गए तुम्हें, ये सर्टिफिकेट भी मिल गया है वकालत का, अब तुम जो है इसके इम्तहान की तैयारी करो। मगर मैं भी एक ज़ात शरीफ हूँ। ज़ात शरीफ तो वैसे मतलब है एक शरीफ ज़ात, यानी अच्छा इंसान हूँ, शरीफ हूँ, लेकिन यहाँ इसको एक तंज के तौर पर लिया गया है, यानी मैं भी बहुत चंचल और शरीर था। मैंने तकाज़ा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूं। अब इन्होंने अपने घर वालों को कहा कि मैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ाई कर लूँगा और इम्तहान की तैयारी करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए कि अलग कमरा दिया जाए। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 3 रोज़ इसी हीले से टाल दिए। हीले का मतलब होता है बहाना, कोई बहाना करना। लेकिन कब तक, ताबके यानी इसका मतलब है कब तक, लेकिन कब तक। बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब क्या हुआ, वालदा ने जो है ना वो अपनी जो उनका सोने का अपना निजी कमरा था वो मेरे लिए खाली कर दिया। कब तक मेरा बहाना चलता, 3 दिन बाद उन्होंने कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। दरवाज़ों में शीशे थे, उन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। तो जो कांच के शीशे लगे हुए थे उन पर अखबार चिपका दिया ताकि किसी को पता नहीं चले कि मैं अंदर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ बल्कि सो रहा हूँ। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि ख्वामख्वाह मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है जबकि सो रहे हैं। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब न दूँ। अगर ऐसा हुआ किसी ने आवाज़ दी और मेरी आँख खुल गई तो मैं डांट देता था मुझे डिस्टर्ब मत करना, पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मैं सो रहा होता था, बाहर से मुझे आवाज़ देते थे तो और मुझे क्योंकि सोता था मुझे पता नहीं चलता था, तो सुबह को मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो, अंदर सो जाते हो। तो मैं उनको डांट देता था। मैं कहता था कि नहीं, मैं पढ़ते वक्त किसी की बात का जवाब नहीं देता हूँ। आइंदा कोई मुझे दिक्कत ना करे, आइंदा को मुझे परेशान ना करे और पढ़ते वक्त मुझे आवाज़ ना दे। बाज़ वक्त वालिद वालदा कहते थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर दिया करता था। खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तहान का ज़माना करीब आया। मैंने बहुत कहा कि अभी मैं इम्तहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुसलसल हाज़िरी, लॉ क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत, यानी स्कूल में कॉलेज में मुसलसल हाज़िरी में दे रहा था, वालिदैन देख रहे थे, लॉ क्लास भी जा रहा था, और शबाना रोज़ यानी दिन रात की मेहनत ने उनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था। यानी वो जान गए थे जब ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, कॉलेज भी जा रहा है,
रात दिन पढ़ाई कर रहा है तो फिर ये ज़रूर पास हो जाएगा और इसको इम्तहान में बैठना चाहिए। वो कब मानने वाले थे? फिर भी एहतियातन, ये देखिए, या तोए के ऊपर अलिफ, तोए के साथ अलिफ जुड़ा है, अलिफ पर जो है तनवीन लगी हुई, इसको कहते हैं तनवीन, 2 ज़बर। एहतियातन यानी एहतियात के तौर पर, ऐसे मतलब निकलेगा के तौर पर। एहतियातन अपने बचाव के लिए उनसे कह दिया कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्करा कर बोले, इम्तहान से क्यों डर जाते हो? जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाबी देना, कामयाबी व नाकामयाबी खुदा के हाथ। लेकिन वालिद साहब कहते थे कि जब तुमने इतनी मेहनत की है, रात दिन कॉलेज भी जा रहे हो और घर पर भी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें इम्तहान में शामिल हो जाना चाहिए। कामयाबी और नाकामयाबी तो अल्लाह के हाथ में। जबकि राइटर जानता था कि उसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। तो ये हमारा आज का सबक है। इसके मुश्किल अल्फाज एक बार आप ज़रूर देखें, मुश्किल अल्फाज और उनके माने। तो देखें कि अजदाद, जद्द की जमा है यानी बाप दादा, पुरखे, पुरखों को कहते हैं अजदाद। ये आपका अजदाद, जद्द की जमा। सकूनत, क़याम, सकूनत इख्तियार करना यानी कहीं क़याम करना, कहीं ठहर जाना, रुक जाना, बस जाना। उबूर, उबूर का मतलब होता है खूब महारत होना, किसी चीज़ पर महारत हासिल कर लेना, किसी चीज़ का माहिर हो जाना, उसको कहते हैं उबूर होना। शौख़ी व ज़राफ़त, शौख़ी व ज़राफ़त, तो ये वाव जो है अत्फ़ है और के तौर पर इस्तेमाल होगा। शौख़ी और ज़राफ़त यानी चुलबुलापन, शरारत, दिल लगी, ये शौख़ी और ज़राफ़त। शगुफ्ता बयानी, शगुफ्ता बयानी शादमानी और खुशी का बयान करना। बेसाख्तगी, बेसाख्ता, इससे लफ्ज़ है बेसाख्ता यानी अचानक, सादगी की वजह से, अचानक, भोलपन की वजह से, जिसमें बनावट ना हो। तंज, ताना कसना, 2 लफ्ज़ों ने ताना कसना, महना और तमस्खुर, तमस्खुर यानी मजाक। दिलकश, दिल से बना है, दिल देख रहे हैं आप, दिलकश, दिल को लुभाने वाला, दिल को पसंद आने वाला। नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, इंसान के नफ्स या दिलो दिमाग से मुतालिक बातें यानी साइकोलॉजी। यकसुई, यकसुई का मतलब होता है एक तरफ होकर, कंसंट्रेट होकर, कंसंट्रेशन, यकसुई का मतलब कंसंट्रेशन। मलहूज़ रखना यानी ध्यान रखना, ख्याल रखना। तकमील का मतलब होता है पूरा करना या पूरा होना, मुकम्मल होना। इसी तरह से देखें कामरानी यानी कामयाबी। आइंदा, आइंदा मतलब अगला, तो आइंदा साल यानी अगले साल। हम जमात यानी क्लास में साथ पढ़ने वाले, ये हम बता चुके हैं। हवास पुर्रा होना यानी होश का उड़ जाना। मख्तल यानी हवास फाख्ता होना यानी हवास का वही मतलब उड़ जाना, वो शख्स जिसके हवास में फितूर आ जाए, फतूर आ जाए। बंदाए दरगाह, वैसे तो ये कहते हैं मुलाजिम शाही, शाही दरबान, उसको कहते हैं बंदाए दरगाह। मजमा यानी हुजूम। सैर यानी पेट भरा हुआ, आसूदा, बेपरवाह। मैन है सैर, मैंने सैर होकर खाया यानी पेट भर कर खाया। लॉ यानी कानून की डिग्री, LAW लॉ। मुस्तग़रिक़ यानी डूबा हुआ। और तकमील का मतलब होता है पूरा होना। दुश्वार यानी मुश्किल। शरीक, शिरकत करना। मशगला, कोई काम। सदाकतनामा, सदाकतनामा होता है सनद। अब यहाँ लिखा वफादारी और सच्चाई की सनद, ठीक है, लेकिन सदाकतनामा यानी सनद यानी डिग्री, प्रमाण पत्र। ज़ाते शरीफ, शरीफ